अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एडवर्टाइजमेंट के लिए जो यूपीएससी ने निकाली थी, जिसमें यह कहा गया था कि लेटरल एंट्री के थ्रू जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर ब्यूरोक्रेसी में लोगों को लिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, पीएसयू से, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ वो एम्प्लॉइज जो स्टेट गवर्नमेंट में है या यूनियन टेरिटरी में काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट भर्ती मिलेगी। मतलब ये सीधा ओपन मार्केट से रिक्रूटमेंट हो रहा था। इस बात को लेकर बहुत क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उस एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी एसटी, एससी, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात नहीं की, मतलब उनको किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। इस एडवर्टाइजमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, तो सरकार ने यूपीएससी को कहा कि एडवर्टाइजमेंट को वापस ले लिया जाए, मतलब ऐसी कोई भर्ती फिलहाल नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। 2018 से अगर आप देखो तो अभी तक टोटल 67 रिक्रूटमेंट हो चुके हैं, जिसमें से 57 लोग अभी भी वर्किंग हैं, जो काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी और उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पर। अब पॉइंट ये आता है कि सरकार ने अगर 2018 से भर्ती करी और रिक्रूटमेंट हुए, लेटरल रिक्रूटमेंट हुए, ब्यूरोक्रेसी में लोग आए, वो भी आउटसाइडर, मतलब जो कि आईएएस कैडर से नहीं है। मोस्टली जितनी रिक्रूटमेंट होते हैं वो आईएएस कैडर से होते हैं। सीनियर मोस्ट पोस्ट में जो लोग पहुंच जाते हैं, जो सीनियर होते हैं, उन्हीं बाद में प्रमोट करके जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जाता है, डायरेक्टर बनाया जाता है या डिप्टी सेक्रेटरी बनाया जाता है। अब पॉइंट ये आता है कि सरकार ने 2018 से लेकर 2023 तक जब भी रिक्रूटमेंट की है तो कैसे इस रिजर्वेशन को बाईपास कर दिया, वो क्या तरीका यूज किया जिससे रूल्स में रहते हुए भी गवर्नमेंट ने कोई रूल भी नहीं तोड़ा और रिक्रूटमेंट भी हो गए और गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन का बेनिफिट भी नहीं दिया एसटी, एससी, ओबीसी को। एक्चुअली इन सबके पीछे एक रीजन है जिसे बोलते हैं 13 पॉइंट रोस्टर। 5 साल पहले एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था। इस मेथड में ये कहा गया कि रिजर्वेशन को डिवाइड कैसे करना है, यूनिवर्सिटीज़ में जो पोजीशंस होती है, जो पोस्ट होती है, वैकेंसीज होती है, उसको कैसे डिवाइड किया जाए कि सबको आरक्षण का फ़ायदा मिले। तो उसमें ये बताया गया कि देखिए 13 पॉइंट रोस्टर को अगर इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, तो उसमें क्या होगा कि मिनिमम 14 पोस्ट होनी चाहिए, मतलब वैकेंसी होनी चाहिए, तब जाके हर कैटेगरी को मिनिमम 1 सीट मिलेगी रिजर्वेशन के बेसिस पर। तो इसमें यह कहा जाता है कि टोटल 14 पोस्ट पर यह पूरा रोटेशन कंप्लीट होता है। इसमें 100 से डिवाइड कर देते हैं उस कैटेगरी के रिजर्वेशन परसेंटेज को। फॉर एग्जांपल बात करें ओबीसी की, ओबीसी का परसेंट 27 है, तो 100 डिवाइड बाय 27 करेंगे तो ये राउंड फिगर में आ जाता है 4। अगर टोटल वैकेंसी 14 है तो उसमें जो 4th वैकेंसी होगी वो ओबीसी को मिलेगी। इसी तरह बात किया जाए एससी में तो 15% होता है, इसका मतलब जो 6 पोस्ट होगी, 6.6 आता है, तो मतलब 7th पोस्ट जो होगी वो एक एससी कैटेगरी के लिए पोस्ट होगी। इस तरह से रोटेशन लगाया जाए तो 14 नंबर की जो पोस्ट होगी वो मिलती है एसटी को, क्योंकि उनका परसेंट होता है 7.5। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10% होता है। 100 डिवाइड बाय 10 करोगे तो उस केस में आपको पता लगा 10 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10th पोजीशन जो होगी वो जो पोस्ट होगी वो मिलती है ईडब्ल्यूएस को। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम अगर रिजर्वेशन को अप्लाई करना है तो कम से कम 4 पोस्ट होनी चाहिए, तब जाके ओबीसी की 1 सीट बनती है। अगर मान लीजिए कि पोस्ट 3 है या उससे कम है तो उस केस में रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता। एक रीज़न तो ये रहा। दूसरा, डेपुटेशन पे जितनी भी पोस्ट भरी जाती है उसमें रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होता। ये रूल है 1978 का डीओपीटी के अकॉर्डिंग। लेकिन बात की जाए वहाँ एक चीज़ और मेंशन की गई है, अगर पोस्ट का अमाउंट फेयरली सब्सटेंशियल है, मतलब एक बड़ा अमाउंट है, बड़ा नंबर है। अब 45 पोस्ट को ही बड़ा नंबर माना जाएगा, उसके हिसाब से एसटी, एससी, ओबीसी को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। इस पॉइंट को इग्नोर किया गया और यहाँ पर सब्सटेंशियल अमाउंट को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से 3 पोस्ट अगर है, किसी वैकेंसी की बात की जाए, अगर वैकेंसी 3 है तो वहाँ पर किसी तरह का कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होता। तो वहाँ पे क्या किया गया, जितनी भी पोस्ट थी उन सबको अलग अलग पोस्ट कैडर में डाला गया। मतलब हर एक वैकेंसी को, हर एक पोस्ट को एक अलग वैकेंसी बताया गया। जब वैकेंसी 1 होगी तो बाय डिफॉल्ट उस पर 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होता। इस तरह जितने भी रिक्रूटमेंट अभी तक हुए जहां पर अभी तक रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं था, लेटरल एंट्री के थ्रू लोगों को लिया गया, इन सब में 13 पॉइंट रोस्टर को यूज किया। और 1978 वाला वो क्लॉज जिसमें कहा था कि फेयरली सब्सटेंशियल अगर अमाउंट है तो बेनिफिट मिलना चाहिए, वैसे ये एडवर्टाइजमेंट वापस ले लिया गया है। फिर भी अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लेटरल एंट्री के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में आए हैं, जेएस लेवल की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं मैच्योर इंडियन। धन्यवाद।